हेलो गाइस। आज हम एक ऐसी वीडियो पर बात करने जा रहे हैं जो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरीके से ब्रह्मांड, इतना बड़ा जो हमारा यूनिवर्स है, वो कैसे ख़त्म होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे 3 थ्योरीज़ के बारे में जिनसे ब्रह्मांड कैसे ख़त्म होगा हम जानेंगे। तो पर उन सबको जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि ब्रह्मांड कैसे शुरू हुआ था। सबसे पहले एक सिंगुलैरिटी पॉइंट था जिससे बिग बैंग हुआ। जैसे एक न्यूक्लियर ब्लास्ट होता है और बहुत सारी रेडियो वेव्स या फिर बहुत सारे कण उसमें से निकलते हैं, उसी तरह से यह ब्रह्मांड फैलना शुरू हुआ था। अब हम बात करते हैं ब्रह्मांड कैसे ख़त्म होगा। तो उसके ऊपर सबसे पहली थ्योरी है बिग रिप थ्योरी। ये बिग रिप थ्योरी जो है हबल टेलीस्कोप के ज़रिए बनाई गई है। उसके हिसाब से जो हमारी डार्क एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। और पहले तो हम जान लें डार्क एनर्जी क्या है। डार्क एनर्जी वो एनर्जी है जो ब्रह्मांड को फैलने से रोकती है। जैसे ब्रह्मांड जो फैल रहा है ना इतना तेज़ी से, लाइट ईयर की स्पीड से तेज़ हमारा ब्रह्मांड फैल रहा है, और ये जो हमारा जो डार्क एनर्जी है वो उसको रोक रही है। और ये जो बिग रिप थ्योरी है ये कहती है कि जो हमारा ब्रह्मांड है ना वो एक दिन फैल ही जाएगा और फैल ही जाएगा, पर जो बिग बैंग के समय ये डार्क एनर्जी उत्पन्न हुई थी ये बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और ये इसको वापस धकेलेगी सिंगुलैरिटी की तरफ। और ये जैसे हम मुट्ठी बंद नहीं कर लेते, उस तरीके से ब्रह्मांड अपने आप को अपने आप ही बंद कर लेगा डार्क एनर्जी की मदद से। बिग रिप थ्योरी ये कहती है। अब हम दूसरी थ्योरी को जाने तो दूसरी थ्योरी में आता है वही बिग फ्रीज और हीट डेथ थ्योरी, जिसके बारे में हम ज़्यादातर जानते ही होंगे कि हमारा ब्रह्मांड प्रकाश की गति से भी तेज़ फैल रहा है। ये एक दिन इतना ज़्यादा फैल जाएगा कि इससे हर एक गैलेक्सी से दूसरे गैलेक्सी की दूरी जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। जैसे आज भी हमारे से बहुत ज़्यादा दूर है, वैसे तो गैलेक्सीज लाइट ईयर्स के भी ज़्यादा दूर है, पर उस समय जो हमारी गैलेक्सीज की दूरी होगी वो इतनी ज़्यादा होगी कि हम मेजर ही नहीं कर पाएंगे और हम स्पेस में गुम होकर रह जाएंगे। और हमारी जो धरती है उस पर 0 डिग्री तापमान हो जाएगा। समझ लो कि जो नील तापमान होता है ना वो हो जाएगा बिल्कुल ख़त्म। सब कुछ एक एक कतरा कतरा तक ब्रह्मांड में बिखर जाएगा, हर एक चीज़ का इतना ज़्यादा ठंड हो जाएगी और इतना ज़्यादा सब कुछ ख़त्म हो जाएगा बस। अब करते हैं थर्ड थ्योरी की बारी। थर्ड थ्योरी में आती है बहुत ही इंटरेस्टिंग थ्योरी और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड, तो इसको ध्यान से देखना। इस थ्योरी में हम बता दें जो हमारा ब्रह्मांड है वो फैल रहा है स्पेस में, ठीक है। अब स्पेस किस चीज़ का बना हुआ है? स्पेस बना हुआ है वैक्यूम का, ठीक है। अब जो ये वैक्यूम है ना ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ है इस थ्योरी के हिसाब से। जैसे इस वैक्यूम में कुछ मात्रा में हीट होती है, जैसे हमें बताया जाता है कि वहाँ पर बिल्कुल भी तापमान नहीं होता और ठंड होती है ना, ऐसे नहीं होता। कुछ हीट होती है और वो जो कुछ हीट है ना वो उतनी कम होती है कि मान लो पूरे ब्रह्मांड में उतनी ही होती है। मतलब किसी भी एरिया में चले जाओ उतनी ही मिलेगी। अगर गलती से भी किसी एक जगह पर ये तापमान थोड़ा सा बढ़ जाता है, ठीक है, तो होगा ये कि वहाँ पर अलग ही एक बबल सा बन जाएगा। मतलब कह लो कि अलग ही यूनिवर्स छोटा सा बन जाएगा। या तो इससे दो चीज़ें हो जाएंगी, या तो वो जगह पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी जो बनी है, छोटा बबल बना है अलग सा, वो नष्ट हो जाएगा पूरे तरीके से। या फिर होगा ये कि वहाँ पर एक नई लाइफ फॉर्म हो जाएगी, या फिर कह लो वहाँ पर एक नए प्लैनेट्स हो जाएंगे, नया कुछ भी हो सकता है। पर ज़्यादातर चांसेस में वहाँ पर डिस्ट्रक्शन ही होती है। और इस तरह से अगर हमारे पूरे ब्रह्मांड पर हो जाए तो हमारा पूरा ब्रह्मांड ख़त्म भी हो सकता है। आपको ये 3 थ्योरी जान के कैसा लगा हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और ऐसी वीडियोस को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।